तो आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 2022 की क्वेश्चंस। इससे पहले हम 19, 20 एंड 21 को डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द टाइट्रेशन ऑफ KMnO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड इन एसिडिक मीडियम द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एट द एंड पॉइंट। मीन्स KMnO4 का टाइट्रेशन करा रहे हैं, ऑक्सैलिक एसिड के साथ करा रहे हैं, और वो भी एसिडिक मीडियम में। तो जो कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होगा वो पूछ रहा है। तो ठीक है, इसकी रिएक्शन कराते हैं। ये KMnO4 की रिएक्शन मैंने करवाई, ऑक्सैलिक एसिड के साथ करवाया, और एसिडिक मीडियम में बोल रहा है। अब एसिडिक मीडियम में KMnO4 क्या होता है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ पे जाता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब KMnO4 यहाँ पे हमारी इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करना होता है दूसरे को ऑक्सीडाइज करना। तो कार्बन जो ऑक्सैलिक एसिड में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसको ऑक्सीडाइज करके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भेज देगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, वही पूछ रहा है कि चेंज ऑफ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आया, वो पूछ रहा है। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है, +3 है, और जो प्रोडक्ट बना रहा है CO2, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4 है। तो मैं चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो 4 - 3 इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन एंड पॉइंट पर कितना हुआ, 1 का चेंज आया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है, इन न्यूट्रल और फ्रेंडली एल्कलाइन मीडियम, माइल्ड एल्कलाइन मीडियम में KMnO4 being a powerful oxidant can oxidize thiosulfate almost quantitatively to sulfate ion। मीन्स एल्कलाइन मीडियम में, फ्रेंडली या माइल्ड एल्कलाइन मीडियम में, और बोल रहा है न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 थायोसल्फेट को ऑक्सीडाइज कर रहा है सल्फेट में। बोल रहा है इन दिस रिएक्शन ओवरऑल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज, या मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज पूछ रहा है। इससे पहले वाले में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज पूछा था। तो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, KMnO4 की रिएक्शन करवा रहा हूँ थायोसल्फेट H2O3 - 2 के साथ। इसको मैं न्यूट्रल मीडियम बोलूँ या माइल्ड एल्कलाइन मीडियम बोलते हैं। तो ये यहाँ पे किस में जाता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। देखो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, KMnO4 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है एसिडिक मीडियम में, और वहीं KMnO4 जिसमें मैग्नीज +7 में होता है, वो माइल्ड एल्कलाइन मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। और स्ट्रांगली अगर मैंने बेसिक ले लिया तो वो +7 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है न्यूट्रल या माइल्ड एल्कलाइन मीडियम बोल रहा है, तो यहाँ पे ये +7 से कितने में जाएगा, +4 में। और ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, और ये थायोसल्फेट को सल्फेट में कर रहा है। ये क्वेश्चन में गिवन है, बट उसने पूछा है कि मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज होगा। तो कितना चेंज आ रहा है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज +7 से कहाँ पे गया, +4 में। तो 7 - 4 = 3 आ गया। तो यहाँ पे हमारा ये 3 हो गया। देन अगला है द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट सॉल्ट। क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट में जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें डिफरेंस पूछा है। तो क्रोमेट क्या होता है, क्रोमेट होता है CrO4 -2, क्रोमिक एसिड से बना है, क्रोमिक एसिड H2 CrO4 से, वहां से बना है क्रोमेट। और डाइक्रोमेट बना है डाइक्रोमिक एसिड से H2C2O7 से बना है। तो यहाँ से ये क्रोमेट, क्रोमेट में मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, अगर मैं इसको मान लो X कंसीडर कर लेता हूँ, और यहाँ से +4 ऑक्सीजन के एक का -2, और नेट चार्ज कितना है, -2। तो यहाँ से आ रहा है ये X -8 = -2, ये 8 इधर जाएगा, तो X = +6। ऐसे ही डाइक्रोमेट में मुझे क्रोमियम की निकालनी है, तो इसको मैं 2x मान लेता हूँ, फिर +7 × 2 = नेट चार्ज कितना है, -2। तो यहाँ से 2x -14 = -2, 14 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2x =
प्लस का 12 और x इक्वल टू आ गया 6। तो दोनों तरफ कितना, इधर भी क्रोमियम का प्लस का 6 है, इधर भी क्रोमियम का प्लस का 6 है। तो डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसका डिफरेंस कितना हो गया, 0। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंगनीज जो कि प्लस 6 है, ऑक्सीडेशन स्टेट में, हैज एबिलिटी टू disproportionate in acidic medium. The difference in oxidation state of two ions it forms in acidic solution. अब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होगा, एक स्पीसीज में एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। तो वो बोल रहा है मैंगनीज क्या कर रहा है, एसिडिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है। ये मैंगनीज जो कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये एसिडिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट कर रहा है, मींस ऑक्सीडाइज भी होगा। तो ये ऑक्सीडाइज में क्या होगा, +7 तक जा सकता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, और रिड्यूस हो रहा है ये मैंगनीज +4 में। ये तो +6 से +7 में गया और इधर +6 से +4 में गया, तो ये वाला हो गया ऑक्सीडेशन और ये वाला हो गया रिडक्शन। तो बोल रहा है द डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टू आयंस इट फॉर्म्स, जो ये बना रहा है उसमें डिफरेंस पूछ रहा है, इट फॉर्म्स। तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, +7 है और ये +4 है, तो डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3 का हो गया। देन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोल रहा है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन रिएक्शन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की रिएक्शन है एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड HCl के साथ रिएक्शन है, और बेसिक मीडियम में करा रहा है, इन बेसिक मीडियम। तो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इन प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट की मैंगनीज की पूछा है। तो KMnO4 की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 के साथ करा रहे हैं, और बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में KMnO4 +7 से कहाँ पे जाता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, और रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो ये सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। यहाँ पे ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ पे चला जाएगा, 0 में। तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन। लेकिन वो पूछा है कि प्रोडक्ट में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो प्रोडक्ट में एल्कलाइन मीडियम में, एल्कलाइन जब तक स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन मीडियम नहीं बोलेगा तब तक हम उसको स्लाइटली एल्कलाइन या माइल्ड एल्कलाइन मीडियम या फ्रेंडली एल्कलाइन मीडियम मानेंगे। तो ये +7 से कहाँ पे जाएगा, +4 में। तो 4 आंसर। देन अगला है फिर ऑन रिएक्शन विद stronger oxidizing agent like KMnO4, hydrogen peroxide H2O2 oxidize with the evolution of O2, the oxidation number of iodine in KiO4 potassium per iodate कितने का चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि KiO4 की रिएक्शन किसके साथ करानी है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ करवानी है, और O2 का इवोल्यूशन हो रहा है, मींस O2 निकल रही है। तो KiO4 H2O2 के साथ रिएक्ट करा, और अब ये आई है कितने, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, तो ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ऑक्सीजन H2O2 में ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ से ये चला गया 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये इसका ऑक्सीडेशन होगा। ये बोला भी है कि इवोल्यूशन ऑफ O2 होगा। और ये KiO4 खुद को कहाँ ले जाता है, KiO3 में ले जाता है, +7 से कहाँ पर ले गया, +5 में चला गया, +5 में चला गया। और पूछा था ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इन KiO4 चेंज टू अब +7 से कहाँ पे चला गया, +5 में, तो चेंज होकर के KiO4 से कितने में चला गया, +5 में। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +5। यहाँ बोला था ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इन KiO4 चेंज होकर के कितना हो गया, तो ये 5 हो गया +7 से। देन इसके बाद अगली क्वेश्चन
बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक स्पीसीज में एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, एक ही स्पीसीज में एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, वो है डिसप्रोपोर्शनेशन। तो जैसे यहाँ पे MnO4 -2 है, मैंगनीज यहाँ पे कितने में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब मैं प्रोडक्ट साइड में देख रहा हूँ, यहाँ पे +7 में और यहाँ पर है +4 में। तो ये एक स्पीसीज उसमें एक एटम मीन्स मैंगनीज, ये इधर ऑक्सीडाइज भी हुआ, +6 से +7 में गया ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर +6 से +4 में जा रहा है मीन्स रिडक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो मीन्स ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो पहला ही सही है और चेक कर लेते हैं। KMnO4 में मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब ये मैग्नीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये आर्गन, उसके बाद है 3d5 4s2, तो ये मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन ही निकाल सकता है वैलेंस सेल के। तो इस वजह से ये हाईएस्ट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो इसके ऊपर इसका ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल है नहीं, इस वजह से ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा ही नहीं। ऐसे ही यहाँ पे फिर से MnO4- है पर मैग्नेट आयन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये भी नहीं करेगा। इसमें भी ये +7 में, तो यहाँ भी ये नहीं करेगा, तो ऑप्शन 1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से डिसप्रोपोर्शनेशन से, विच ऑफ द गिवन रिएक्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कौन सा डिसप्रोपोर्शनेशन का एग्जाम्पल नहीं है। पहला द ऑप्शन है H2O2, इसमें ऑक्सीजन कितने में -1 में, ये H2O में गया और O2 में ब्रेक कर गया। यहाँ ये -1 में है और H2O में कितने में है, ऑक्सीजन -2 में, और ये O2 में तो क्या है 0 में। तो मैं यहाँ देखूँ -1 से -2 में गया तो ये क्या हो गया रिडक्शन, और ये -1 से 0 में गया तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। वो पूछ रहा है कौन सी नहीं है। NO2 नाइट्रोजन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये HNO3 में गया तो ये +5 में हो गया। HNO2 में कितने में, +3 में। तो आप देखो एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम का इधर +4 से +5 में ऑक्सीडेशन है और +4 से +3 में रिडक्शन है। तो एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी है रिडक्शन भी है, तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। या में MnO4 फिर से वही आएगा। MnO4 इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 में, तो इसके ऊपर इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है। रिडक्शन तो हो सकता है, ये +4 में जा रहा है तो रिडक्शन तो है बट ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है। और डिसप्रोपोर्शनेशन के लिए हमको क्या, एक मॉलिक्यूल में या एक स्पीसीज में एक ही एटम का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, और इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, इस वजह से ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। और इसने यही पूछा है कि नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो ये हो गया। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ MnO4- 2, तो ये कितने में +6 में, तो +6 से ये +7 में जा रहा है ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे कितने में +4 में, तो ये रिडक्शन। तो एक स्पीसीज में एक ही एटम का इधर ऑक्सीडेशन है और इधर रिडक्शन है, तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई। तो गलत है हमारा ये, और उसने गलत ही पूछा था, तो आंसर हो गया C। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन से, बोला गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज ए रीजन, और ये 28 जुलाई 2022 में। असर्शन में क्या बोल रहा है, परमैग्नेट टाइट्रेशन परमैग्नेट होगा MnO4- आर नॉट परफॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बोल रहा है परमैग्नेट टाइट्रेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में परफॉर्म नहीं करेंगे। रीजन क्या बोला है, क्लोरीन इज फॉर्म्ड एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मुझे दोनों सही लग रहे हैं, देख लेता हूँ। परमैग्नेट आयन हो गया हमारा KMnO4 से, पोटेशियम परमैग्नेट से बना है, परमैग्नेट आयन है तो MnO4- HCl। अब ये HCl क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। एसिडिक मीडियम में KMnO4 क्या होगा, ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ पे चला जाएगा +2 में,
और ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, तो सामने वाले को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यहाँ क्लोरीन -1 से कहाँ पे चला गया, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, Cl2 में। तो इन प्रेजेंस ऑफ HCl परमैग्नेट क्या कर रहा है, ब्रेक कर जा रहा है, +7 से +2 में चला जा रहा है। तो ये कंपाउंड ही चेंज हो जा रहा है, इस वजह से हम इसका यूज नहीं करेंगे। तो इन प्रेजेंस ऑफ HCl जो परमैग्नेट में ये क्या होगा, परमैग्नेट आयन रिड्यूस हो जा रहा है किसमें, Mn+2 में, एंड Cl ऑक्सीडाइज हो जा रहा है Cl2 में। और इस वजह से हम क्या होगा, HCl का परमैग्नेट टाइट्रेशन में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि परमैग्नेट टाइट्रेशन करने के लिए परमैग्नेट बचना भी तो चाहिए। ये Mn+2 में चला जाएगा तो परमैग्नेट बचेगा ही नहीं, तो टाइट्रेशन किसका करेंगे। इस वजह से बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यही तो बोला है कि क्लोरीन इज फॉर्म्ड एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, HCl, इसका ऑक्सीडेशन इसने कर दिया और इसने क्लोरीन बना लिया, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए की असर्शन और रीजन करेक्ट है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देन अगला क्वेश्चन है, या इसके बाद के 2022 के अभी और काफी सारे बच्चे हैं, तो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।